चलो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का जो न्यू टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। हम लोग जब स्टार्टिंग में वो सिलेबस का जब आइडिया ले रहे थे उसी टाइम हम लोग बातचीत किए थे कि जो हम लोग का मेनली जो स्टडी करते थे चार्ज को लेकर के, वो तीन केस में लोग बात किए थे। पहला बात ये किए थे जो कि हम लोग का कोई चार्ज होगा, कोई आवेश होगा, या तो वो विराम में होगा या फिर गति में होगा। जब कोई आवेश हम लोग को विराम में रखते हैं तो उसको लोग पढ़ते हैं स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और उसी आवेश को जब हम लोग गति में कर देते हैं, गति में भी दो तरह का बात होता है। एक होता है हम लोग को दैट इज समरूप गति, और एक होता है हम लोग का असमरूप गति। जब हम किसी आवेश को समरूप गति में जब हम लोग गति कराते हैं तब उस समय क्या होता है कि हम लोग को विद्युत धारा देखने को मिलता था, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में कि आवेश की प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कि जब आवेश का प्रवाह मतलब होता है गति करना, यानी किसी न किसी चाल से चलना। तो जब कोई आवेश किसी चाल से यानी किसी समरूप वेग से गति प्रारंभ करता है तो उससे जो हम लोग को उत्पन्न होता है वो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, एक तीसरा केस हम लोग बात इसी में किए थे कि जब हम लोग का आवेश असमरूप गति से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है तो हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि हम एग्जांपल देते हैं एक्सरे का, अल्फा बीटा गामा रे का। तो पहले तीन केस होता है हम लोग को कोई भी चैप्टर यूनिट के अंदर। इस यूनिट में बात किए थे पहला, जब चार्ज को रेस्ट में रखेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज अस्थिर विद्युत की। और उसी चार्ज को जब हम लोग मोशन में डाल देंगे, मोशन में दो टाइप की बात होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समरूप गति और एक असमरूप गति। दैट इज अगर कोई आवेश हम लोग का समरूप गति से गति करना प्रारंभ करता है हम लोग क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, जब वही आवेश किसी असमरूप चाल से मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है हम लोग को क्या मिलता है देखने को, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे क्या, एक्सरे, अल्फा बीटा गामा रे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि हम लोग को विद्युत धारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो बोलते हैं इसमें प्रेजेंट होगा। वैसे इसमें क्या है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद ये क्या होगा, अभी नॉर्मली क्या अभी भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, अभी भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी ये मूव कर रहा है। बट है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब एक रैंडम मोशन टाइप का होता है, रैंडम मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब किसी भी दैट इज पाथ पे मोशन करता होगा, दैट इज जिगजैग पाथ देखने को मिलता होगा। दैट इज अगर मान लो कि हम लोग को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, और इस कंडक्टर में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, ये इलेक्ट्रॉन अभी नॉर्मल अगर कोई बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता होगा ये रैंडम मोशन करता होगा, यानी कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, और फिक्स डायरेक्शन नहीं होने की वजह से इसमें कोई हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे इसको हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है हम लोग को फोर्स देखने को मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तब लोग बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो था इस पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है हम लोग को, निगेटिव चार्ज होता है। तो लोग बताया कि जैसे बैटरी से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। और हम लोग को पहले से ये चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है निगेटिव चार्ज पे फोर्स, यानी कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज कहने का मतलब कि दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट फोर्स हम लोग को दिखेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ये है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे हम लोग किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होता है कि दैट इज हम लोग को वहां पे क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कंडक्टर के अंदर जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, और जिसके वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, दैट इज विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली सेंस में बात करें तो हम लोग जब भी कोई भी आवेश, आवेश मतलब कोई जरूरी इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है प्रोटॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, कोई भी आवेशित पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट कर देता है
ठीक है, मतलब कि डैट इज कुछ ना कुछ वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है, तो वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग को कुछ ना कुछ करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो हम लोग को बीआर बोर्ड बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार की गति होती है। ठीक है, ऑप्शन को देखने को मिलता है समरूप गति और समरूप गति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पहले से पता है कि दैट इज, अगर हम लोग विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा में हमेशा हम लोग का जो आवेश होगा वो हमेशा समरूप वेग से ही गति करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है कि किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वो इलेक्ट्रॉन गति कैसा होता है, समरूप गति होता है, यानी कि समरूप वेग या समरूप चाल से गति करना स्टार्ट रहता है। ठीक है, और ये हम लोग को मैंने तब तक चलते रहता है जब तक उससे बैटरी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे वो बैटरी हटा देता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडम मोशन मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो दैट इज, अगर सिंपल सेंस में हम लोग बात करें तो दैट इज आवेश क्या होता है, गति होता है। अब कोई चीज गति होगा तो किसके साथ होगा, समय के साथ होगा। किसके साथ होगा, समय के साथ। मतलब कि नॉर्मली अगर मान लो जैसे हम ही गति कर रहे हैं तो गति करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ समय हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी दैट इज ऑब्वियसली बात है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन मान लो चेंज हो रहा है तो यहां से मेरा क्या हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है। मतलब कि मेरा जो पोजीशन है, ये पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वो मोशन के बारे में क्या आप कमेंट करते हैं, दैट इज कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वो मोशन में है। अगर टाइम के साथ किसी का पोजीशन चेंज नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में है। तो सिंपल साइंस मतलब कि किसी का भी पोजीशन जो चेंज करेगा वो किसके साथ चेंज करेगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। तो कहीं ना कहीं इस चालक के अंदर जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और ये गति किस प्रकार की गति हम लोग को देखने को मिल रहा है, समरूप गति में है। और ये इस चालक के चारों तरफ को क्या देखने को मिलेगा, विद्युत धारा देखने को मिलेगा। तो सिंपली सेंस में अगर हम लोग विद्युत धारा को डिफाइन करना चाहें, इलेक्ट्रिक करंट को, तो सीधी हम लोग बात बोल सकते हैं कि दैट इज विद्युत आवेश में क्या होता है, प्रवाह की दर जो होता है, प्रवाह मतलब गति करना। ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होता है हम लोग को, दैट इज उसका जो समय के साथ परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन में बोलेंगे विद्युत धारा। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि आवेश का जो प्रवाह होता है हम लोग को, यानी कि जो गति करता है, उसे गति करने का जो दर, दर मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना। ठीक है, कोई चीज टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, उसी चीज को बोलते हैं विद्युत धारा। दूसरी बात, जब लोग 11th क्लास पढ़ते हैं तो आप लोग दो बात करते हैं, एक बात करते हैं हम लोग दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है हम लोग का डायरेक्ट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक मूल भौतिक राशि होता है और दूसरा होता है हम लोग का व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि कहने का मतलब ये हो गया दैट इज कि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। तो वो मूल भौतिक राशि में हम लोगों को टोटल 7 होता था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। उसी 7 में से एक हम लोग को पदार्थ दैट इज विद्युत धारा भी होता था। यानी विद्युत धारा जो है ये अपने आप में क्या है, एक मूल भौतिक राशि भी है। दूसरी बात, जो हम लोग का विद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कई बार बहुत फेवरेट क्वेश्चन देखा जाता है कि हम लोग को पूछा जाता है जो विद्युत धारा है यह किस प्रकार की राशि है, दैट इज ये कैसा राशि है, अदिश राशि हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखने को बात करेंगे। तो हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रिक करंट का। ऐसे चलो। हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, देखो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के परिवर्तन, विद्युत आवेश की स्थिति में, विद्युत आवेश के स्थिति में परिवर्तन, परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक दूसरा इसी और करके लिख लो। देखो, देखो आवेश के प्रवाह के दर को
विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। इसे आई से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक मूल भौतिक राशि है। यह एक मूल भौतिक राशि है। ठीक है, यह एक मूल भौतिक राशि है। उसमें हम लोग आगे इसमें और बात कुछ कर लेते हैं। कि अगर ये हम लोग का कोई कंडक्टर में बात करता है तो नॉर्मली हम लोग का जो रिलेशन देखने को मिलता है दैट इज आई बराबर, वो क्या होता है, क्यू बाय टी, यानी कि आवेश में परिवर्तन की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। एक ये बात आता है। दूसरा, हम लोग का जो पहला चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग क्यू बराबर क्या रहे थे, एन ई पढ़े थे, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, दैट इज एन ई बाय टी। ठीक है, ये लोग को फॉर्मूला पहले से देख चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये देखने को मिलता है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज आई बराबर डी क्यू बाय डी टी। आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, ये सारा हम लोग को फॉर्मूला देखने को मिलता है। उसके अलावा हम लोग बात कर लें इसमें तो क्या दिखेगा हम लोग को इसका, अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला का बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र से क्या होगा, आई या फिर ए का बराबर होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हम लोग का विद्युत धारा होता है उसका बीमीय सूत्र या तो आई होता है या ए होता है, दो में से कोई एक लिख सकते हो। दूसरा, इसका अगर हम बात कर ले, मात्रक की बात कर लें, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग को बिहार बोर्ड में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये फॉर्मूला भी हम लोग को पूछा हुआ है, दैट इज इसको नोट कर लो। ठीक है, नहीं होगा इसका। हो गया। यहां से एक नया टर्म होता है दैट इज करेंट डेंसिटी। ठीक है, तो करेंट डेंसिटी क्या होगा, करेंट डेंसिटी, हिंदी इसको क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। ये धारा घनत्व क्या होता है समझो इस चीज को। जैसे मान लो यही कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर की हम बात करें, इस कंडक्टर में क्या होगा, हम लोग को दो एरिया देखने को मिलेगा। एक ये वाला एरिया है फ्लैट वाला, ठीक है, ये हम लोग क्या है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, एक एरिया है। और एक ये वाला एरिया है हम लोग का, ठीक है, यानी जो हम लोग का इस एरिया को हम बोलते हैं, तो इस एरिया को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर बात कर ले हम लोग का ये कोई कंडक्टर है, ये मान ले हम लोग बात कर ले कि ये कोई हम लोग का कंडक्टर है और इस कंडक्टर के आई करंट पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कुछ ना कुछ।
उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें यहां से ध्यान से देखें तो हम लोग का एरिया कितना है, ए है, करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है, दैट इज ए एरिया पे करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, आई। तो यूनिट एरिया पे कितना पास करेगा, आई बाय ए, आई बाय ए। तो किसी भी धारावाहिक चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो विद्युत धारा का परिमाण होता है, परिमाण मतलब वैल्यू होता है, उसी वैल्यू को बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। दैट इज कि अगर बात कर लो जिसको वो जे से सूचित करते हैं, जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बाय ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज आई बाय ए। मतलब कि अगर ये कोई धारावाहिक चालक तार है, इसका ये वाला एरिया अगर मान लो ए है और करंट इससे आई पास कर रहा है, ए एरिया पे करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है, तो 1 पे कितना करेगा, आई बाय ए। तो दैट इज जो इकाई क्षेत्रफल पर जो हम लोग को विद्युत धारा देखने को मिलता है किसी चालक में, उसी विद्युत धारा को लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। क्लियर है। तो दैट इज हम लोग यहां से यही बात करते हैं कि जो हम लोग का विद्युत धारा होगा कितना पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना चाहिए, इकाई होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के परिमाण को क्या बोलेंगे, धारा घनत्व, दैट इज आई बाय ए। क्लियर है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये कैसा होगा राशि होगा, ये सदिश राशि होगा। कैसा राशि होगा, सदिश राशि होगा। दूसरी बात इसका हम बीमा की बात कर ले, बीमिया सूत्र की बात करें तो बीमिया सूत्र क्या होगा, दिमाग लगाओ। विद्युत धारा बीमिया सूत्र क्या होता है, आई या ए। अभी जस्ट हम देखे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो आई लिख दिया, बट ए मतलब क्या है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। क्या होता है, एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या बदल जाता है, प्लस से माइनस। ये क्या हो जाएगा हम लोग को, आई एल पे पावर -2, आई एल पे पावर -2। दूसरी बात अगर सिर्फ हम बीमा की बात कर लें तो बीमा क्या हो जाएगा, यहां पे पावर नहीं, 1 है और यहां कितना है, -2। तो रेडी, ये क्या हो जाएगा, 1, -2 होगा। नेक्स्ट बात कर लें, इसका यूनिट की बात कर लें, ऐसा यूनिट तो क्या देखने को मिलेगा, यूनिट। पहली बात है कि यहां से हम बात कर लें तो विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, दैट इज एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी धारावाहिक चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर बहने वाले विद्युत धारा क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज धारा घनत्व। क्लियर है। हेडिंग बनाओ, सिर्फ हेडिंग बनाना है अभी। देखो, किसी धारावाहिक चालक तार के किसी धारावाहिक चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। फिर से मिलाकर देख लो, किसी धारावाहिक चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर या फिर और प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे जे से सूचित किया जाता है। ठीक है,
तो दिक्कत क्लियर है? उसके नीचे ये पेस्ट कर दो, यहां से लेकर के यहां तक। इसमें जो है ये फॉर्मूला याद रखना और ये मात्रक याद रखना, ये मात्रक पूछा हुआ है। ठीक है, देखो कहां पे सेक्शनल, SECTIONAL, इसका हिंदी होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो क्या डेफिनेशन बोले? किसी धारावाहिक चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। उसके बाद इसका वो फॉर्मूला क्या बनेगा? जे बराबर I/A, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम वो बात करने वाले हैं हम लोग जो अगली बात करने वाले हैं डेट इज अनुगमन वेग। अनुगमन वेग डेट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है हम लोग को डेट इज बात करेंगे अभी जस्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें लोग बात करते हैं ये होता क्या है। नॉर्मल हम लोग अभी बात किए थे कि अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव तो कर रहा है लेकिन किसी खास डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा? इस पे बल लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स फील होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो यहां पर क्या होगा? हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में क्या होगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा। क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। अगर फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा? गति करना स्टार्ट करेगा, और गति करेगा स्टार्ट तो कुछ ना कुछ इसका स्पीड तो होगा ना, कुछ ना कुछ वेग तो होगा ना, किसी न किसी वेग से गति करेगा ना। तो जिस वेग से गति करता है उसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मतलब कि किसी भी धारावाहिक चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जिस औसत नियत वेग से गति करता है उसी वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम लोग बात करते हैं इसी पे अब। ठीक है, तो क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये लिखो, हेडिंग बनाओ अनुगमन वेग। देखो, किसी धारावाहिक चालक तार
हाँ, धारावाहिक। किसी धारावाहिक चालक तार, किसी धारावाहिक चालक तार में उपस्थित, किसी धारावाहिक चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत नियत वेग को, नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD ऐसे लिखो, V और नीचे में D लिखना। इसे VD से सूचित किया जाता है। इसे VD से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का। ठीक है। स्टार मार के हेडिंग बनाना, रिलेशन अमॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट current density and drift velocity। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत धारा धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध। मतलब संबंध मतलब एक फॉर्मूला हम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्लियर है? दैट इज, हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होगा उसका क्या वैल्यू होगा और क्या उसका हमको दैट इज कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, हेडिंग बना लिए। वो फिगर की बात कर लें तो वो फिगर कैसा होगा? इन लोग का फिगर कुछ इस टाइप का होगा। कि मान लो ये हम लोग कोई फिगर है, हेलो सर। ठीक है, ये कोई कंडक्टर सर है सुनिए ना एक मिनट। और इस कंडक्टर हम लोग नाम बोल देते हैं ए बी है कंडक्टर। और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो क्या है? एल लेंथ है। और इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन पे हम लोग डायरेक्ट किसी बैटरी से जोड़े, बैटरी क्या होगा? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो क्या होगा? ये फाइनली गति करना शुरू करेगा, कुछ ना कुछ वेग से गति करेगा। इसको वेग को क्या नाम दिया? VD दिया। यही VD हम लोग को निकालना भी है। ठीक है, दैट इज जो VD होगा इसमें। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन में कुछ चालक है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, उस संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? N बोल देते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग करंट कितना पास करेगा कंडक्टर से? दैट इज ये प्लस बैट है और ये माइनस बैटरी है, यहां से करंट I पास कर रहा है हम लोग को। और ये करंट I पास होते हुए हम लोग को दैट इज इस इनसे हम लोग को बाहर निकलेगा। हम लोग को यही देखना है
कि इस चालक के अंदर जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होगा, उस वेग का उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिगर बनाओ। हेलो सर। हेलो। तुम बोलना तो नहीं रहे। हो गया। तो दैट इज हम लोग यही बात करने वाले हैं इसी कंडक्टर पे। और ये कंडक्टर कौन सा एरिया है? तो सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसके नीचे लैंग्वेज लिखो। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? ये जो चालक है, ये ए बी चालक है, जिसका लंबाई क्या है? एल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसका दैट इज अनुगमन वेग क्या है? वीडी है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? एन है। यही मूव करने वाले हैं। तो लिखो, माना के ए भी एक चालक तार है, ए भी एक चालक तार है, चालक तार है जिसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः एल एवं ए है। छोटा एल बड़ा ए, एल एवं ए है। इसी में लिखो, चालक तार के प्रति एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर लिखो, चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत नियत वेग। ऐसे लिखो, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी है। फुल स्टॉप। लिखे? क्लियर है?
अब यही जो लोग VD की बात, किसी VD के हमको बातचीत करना है, ठीक है। अगर ये VD का वैल्यू होगा क्या, तो पहला लॉजिक ये आता है कि हम इसमें देख रहे हैं कि बात बन कितना रहा है, ठीक है। पहले बात हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चालक तार है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल है कितना, ठीक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो फिर वहां से हम लोग आवेश निकाल लेंगे, और जब आवेश पता चल जाएगा तो वहां से हम विद्युत धारा निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चालक तार में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, वो निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां से 9 चालक तार में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कुल संख्या क्या होता है, तो ये जो n दिया, ये क्या दिया है, प्रति इकाई आयतन पर, मतलब कि n मतलब हुआ कि कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या बटे आयतन, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब कि अगर इस n में हम इस चालक के आयतन से गुणा कर देना तो ये कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा, आयतन आयतन कट जाएगा। तो इसका चालक का आयतन होगा कितना, तो चालक का आयतन, तो पहले भी तुम लोग को लॉजिक बताया था, नॉर्मली क्या होता है, एल बी इंटू एल ऐसे होता है। तो एल इंटू बी को लोग क्या बोलते हैं, ए, और एच हम लोग क्या होता है यहाँ पे एल, यानी कि हम लोग का ए इंटू जो एल होगा वो आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। जहां पे ए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, और एल क्या होगा, लंबाई होगा। दैट इज क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। क्लियर मेरी बात। ये क्या निकला, इलेक्ट्रॉन का संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल गया तो आवेश भी निकल सकता है। तो हम लोग आवेश कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे चालक तार में उपस्थित कुल विद्युत आवेश। कुल विद्युत आवेश कैसे निकलेगा, दैट इज क्यू। अब हमला क्या होता है हम लोग का, Na। तो n क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, A गुना L गुना E, दैट इज ये क्या हो जाएगा हम लोग को, A गुना L गुना E, और इसके बाद हम क्या गुना कर देंगे, E गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कुल आवेश निकल जाएगा, निकलेगा ना। दैट इज ये क्या हो गया हम लोग को, दैट इज इसको समीकरण 1 बोल देंगे। अब समीकरण इसको हम अगर 1 बोलते तो परिपथ से कुछ ना कुछ करंट भी पास करता होगा, और करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे विद्युत परिपथ से होकर बहने वाले विद्युत धारा, बहने वाले विद्युत धारा। हम लोग विद्युत धारा फॉर्मूला क्या जानते हैं पहले से, I बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। दैट इज कि जो हम लोग का विद्युत धारा होता है वो आवेश बटे समय के बराबर क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां से हम Q का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहां से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग को, I बराबर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग को, A गुना N गुना इंटू L बट्टे T, यही होगा। हम लोग बच्चा क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला ये पढ़े थे हम लोग कि वेग बराबर होता था दूरी बटे समय, पढ़े थे, वेग बराबर दूरी बटे समय। यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग, क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा दूरी किसके बराबर, इस एल के बराबर। ये इसी एल को ट्रेवल करेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा वो कहां तक चलेगा, यहां से लेके यहां तक। इसका दूरी किसके बराबर हो गया, एल के बराबर, और इसका वेग किसके बराबर, VD के बराबर। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो यहाँ पे T है, इस T को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एल बटे VD, एल बटे VD। दैट इज
कि हम लोग का जो आई होगा ये होगा ए एन ई गुना एल बटे वी डी। ब्रैकेट में वो लिख लेंगे टी बराबर क्या होता है एल बट्टे वी डी। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बात करते हैं। ये इधर क्या है भागा में है, पलटेगा कहां जाएगा गुना में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कुछ ऐसा होगा ए एन ई गुना एल इंटू वी डी बटे एल होगा। यहां से एल और एल क्या होगा कट जाएगा, तो कटने के बाद यहां से क्या देखने को मिलेगा आई बराबर ए एन ई इंटू वी डी, यही देखने को मिलेगा शायद। और यहां से हम बात कर ले वी डी का, तो ये क्या हो जाएगा आई बाय ए एन ई, आई बाय ए एन ई होगा। इधर ये क्या है गुन्ना में, इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा आई बटे ए एन ई। अब अभी अभी हम लोग पढ़े थे आई बटे क्या होता था जे, आई बटे क्या होता था जे, इसको हम क्या बोल सकते हैं जे बोल सकते हैं, दैट इज जे बटे एन ई, जे बटे एन ई। यही है हम लोग का अनुगमन वेग का फॉर्मूला। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत भी इतना में, इसको लिखो। हो गया लिखा हुआ। यहां से तो हम लोग को मैंने शॉर्ट दिखता है, एक ऑब्जेक्टिव जो दिखता है हम लोग को, ऑब्जेक्टिव कहां से दिखेगा तो उस ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव यहां से 2018 में पूछा हुआ था, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहां से हम लोग एक देखने को मिलता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अभी जो हम लोग निकाले हैं
उसमें अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है, कहीं पे ना विद्युत क्षेत्र है, मतलब वहां पे कहीं पर भी लोगों को विद्युत क्षेत्र देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं पे उस फॉर्मूला से लोगों को बातचीत पूरा नहीं हो पाएगा। एक और हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे 2 लाइन का, वहां से लोगों को एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 1 मार्क की बातचीत होती है। तो डेट इज हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। 1 मिनट यहां देख लो फिर लिखते रहना तुम लोग। हम लोग बच्चा क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, वी नो डेट, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था कि v बराबर u प्लस ए टी, हम लोग पढ़े थे बच्चा क्लास में, हम लोग पढ़ते हैं 9th में पढ़ते हैं। अब यहां पे समझो कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का v क्या होता था, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टार्टिंग में चला होगा रेस से, कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी गेन किया होगा और वेलोसिटी गेन करने के बाद उसके एक स्पीड गेन कर लिया होगा। तो दैट इज एक जो स्पीड होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज vd के इक्वल होगा। कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन जो होगा ये चला होगा कहां से, रेस्ट से ही चला होगा, रेस्ट से चलने का मतलब वो कहां से चला होगा, 0 से चला होगा। तो फाइनली वो u क्या हो जाएगा इसका, 0। दूसरा है ए क्या है हम लोग का, आवेशित कण का त्वरण, क्या है, त्वरण। तो त्वरण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे गतिशील आवेश कण का त्वरण, यानी जो त्वरण आता था वो हम लोग को फॉर्मूला आता था क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम। और यहां पे हम लोग का जो Q है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो डेट इज E के बराबर होता है, डेट इज हम लोग का जो एक्सप्रेशन होगा वो E/m के बराबर होगा। दूसरा हम लोग का आता है T, यहां पर जो हम लोग का T होता है ये हम लोग को टॉ के बराबर होता है, किस बराबर होता है, टॉ के बराबर होता है। देन ये सारा बात को हम इसमें पुट करें तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग को मिलेगा, और वो क्या देखने को मिलेगा, नाउ VD इक्वल टू 0 प्लस E बाय एम इंटू टॉ, ये रिलेशन वो देखने को मिलेगा। अगर हम यहां से बात कर लें तो हम लोग का जो VD होगा दैट इज ये बराबर होगा E बाय एम इंटू टॉ के बराबर होगा, ठीक है। और यही हम लोग को यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम ध्यान से देखो तो ये VD है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र और VD में एक संबंध आ गया हम लोग को, और ये किस प्रकार का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज समानुपाती है। यानी हम लोग का जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसका, विद्युत क्षेत्र का। और यही हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है कि जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र होता है वो अनुगमन के वेग के साथ किस प्रकार संबंधित है, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग को संबंधित है। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो यहां से, वी नो डेट से। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से तुमको पूछा जाएगा 1 मार्क में, और कई बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। हो गया, आज हम लोग यही लास्ट कर रही हैं। ठीक है, आज हम लोग यही लास्ट करते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ओम का नियम, दैट इज देखेंगे हम लोग का ओम का नियम क्या होता है, जो कि तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे ओम का नियम, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज यहाँ पर कि वो ओम का नियम क्या होता है उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, आज यही लास्ट करो।